मीडिया पे कंट्रोल पहले भी सरकारों का होता था, लेकिन जैसे बहुत सारे सवाल सरकार पे उठे, मीडिया पे उठे, ये प्रवक्ताओं को बिठा के और ये जो गंद फैलाई जा रही है कुछ चैनलों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी जी, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए क्योंकि लोगों तक एक सीमित जानकारियां पहुंच पाती थी। नमस्कार दोस्तों, मास कॉम जो है 2 वर्षों का कोर्स होता है और ये लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद जो है आगे क्या इसका भविष्य है, किस तरह से इसमें सफलता मिलती है, वो सारी बातें करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है जी। मैं जिला बहराइच का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ लखनऊ में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैं 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, जो लास्ट सेमेस्टर था मेरा कंप्लीट हो गया जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि ये मास कॉम जो है आपको करने का आइडिया कहाँ से क्रिएट हुआ और आपने ऐसा क्यों सोचा कि मतलब मास कॉम करना चाहिए, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो भी दर्शकों को आप बता सकते हैं। देखिए बात ये है कि जैसे हम जो समाज में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, आज का समय जो चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के बीच में। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज एक सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनको उसका निवारण मिल सके। ओके। हम देखते हैं कि जैसे बहुत सोशल वर्कर भी काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो हमने सोचा कि अगर किसी की मदद करनी है या किसी की आवाज को कहीं सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है तो एक पर्टिकुलर तरीके से पहुंचाया जाए, जिससे कि उसका एक प्रभाव पड़े जब हम उस बात को वहां तक लेके पहुंचे। फोकस यही था कि जो है इसी के लिए मैंने इस लाइन को चुना। जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया कि आप उन गरीब तबके के लोगों की आवाज को उठाना चाहते हैं। जी। लेकिन सर आज का जो दौर है, आप भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, आगे आपका कैरियर होगा उसी में, तो बड़ा आरोप रहता है कि मीडिया जो है बिकाऊ है, यहाँ तक एक शब्द आ गया है गोदी मीडिया। तो मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे सही कर पाएंगे? बिल्कुल आपका बात सही है। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। जी। देखिए ये अभी जैसे क्या हुआ कि सोशल मीडिया आया कुछ दिनों पहले, जी, चीजें ये पहले भी थी। ओके। मीडिया पे कंट्रोल पहले भी सरकारों का होता था, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था तो इतना फैलाव नहीं था चीजों का। लोगों तक एक सीमित जानकारियां पहुंच पाती थी। लेकिन सोशल मीडिया आने से कुछ अच्छी चीजें तो पहुंच ही रही है लोगों के पास, लेकिन उसके साथ कुछ भ्रामक चीजें और गलत चीजें भी पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं कि पहली सरकार में ऐसा नहीं था, ठीक है, सबका अपना अपना धंधा है, लोग कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा तो मतलब आप ये मानते हैं कि मीडिया अपने स्थान पे सही है, लोग गलत सोचते हैं, मतलब मीडिया सही काम कर रही है? इसमें जो है 50-50 का है। अच्छा। कुछ लोग सही हैं और कुछ लोगों की सोच गलत है। ओके। मतलब मीडिया अगर बात जैसे आपने गोदी मीडिया की बात कही, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बात जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली बात को ले लीजिए, जो अभी कुछ दिनों पहले, बिल्कुल अभी पूरे देश पूरे देश में दुखी था इस बात का। जी। जैसे बहुत सारे सवाल सरकार पे उठे, मीडिया पे उठे। अगर कोई मीडिया अपने देश के पावर को बढ़ा चढ़ा के दिखा दे रहा है और सामने वाले जो देश है जिससे हमारा युद्ध छिड़ा हुआ है, कि अगर उसको देख के अगर वो और भय में आ रहा है, तो ये चीजें गलत है या सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। पाकिस्तान को इतनी मार पड़ने के बाद भी उनका चैनल इतना बढ़ा के दिखा रहा है कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, हमने ये कर दिया। अगर इंडिया उस चीज का जो है सत्य बता रहा है तो उसमें क्या गलती है भाई? जो सत्य वो दिखा रहा है। नहीं, जैसे अभी आपने जिक्र कर दिया तो मैं थोड़ा सा इस पे प्रश्न करना चाहूंगा। जो इंडिया की मेन मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। तो इस तरह से फिर लोगों का रिपोर्ट आया कि भाई कहाँ कब्जा हुआ, लोगों ने मीडिया का मजाक उड़ाया। तो क्या मीडिया को ऐसा करना चाहिए? कब्जे का मतलब ये था कि जैसे पर्टिकुलर कुछ जगहों पे ज्यादा तबाही इंडिया ने मचाई, परसेंटेज वहां का ज्यादा था, इसलिए वो कहने का मतलब उनका ये था कि थोड़ा देश में लोगों के मन में जो एक रोष था, जो पहलगाम में हुआ 27-28 लोग हमारे भारतीय मारे गए, तो इससे थोड़ा उनके मन को थोड़ी सांत्वना मिल सके। ओके। मतलब जो यहाँ दुख का हालात बिल्कुल थोड़ा सा, और इससे हमारी एक सेना को भी ताकत कहीं ना कहीं बिल्कुल मिली होगी ये चीज देख के कि हाँ, हमारा मीडिया हमारी चीजों को और अच्छे से दिखा रहा है। चलिए मैं इस बात को अब रोकता हूँ। मैं आपसे पर्सनल आपका जानना चाहता हूँ। आपका लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप भी मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं,
तो आपके हिसाब से मीडिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या करना चाहिए और आप अपनी तरफ से मीडिया को किस तरह से सहयोग देंगे? मीडिया में देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये करना चाहिए कि ये जो टीआरपी के चक्कर में जो 4 ये प्रवक्ताओं को बिठा के और ये जो गंद फैलाई जा रही है कुछ चैनलों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी जी, इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो अभी बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, जो उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनपे कहीं ना कहीं बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इसका। इस चीज को कम करना, अपने टीआरपी के चक्कर में इस चीज को कम करना चाहिए। आप बहस करो, लेकिन वहां पे जैसे बहुत सारी अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग, अच्छे पढ़े प्रवक्ता, हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रवक्ता आपके चैनल पे किसी भी पार्टी का आया है, अगर उसने एक बार भी किसी दूसरे प्रवक्ता से या चैनल के एंकर से कोई अभद्रता करता है या फिर कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो किसी समाज को, किसी धर्म विशेष को या किसी भी चीज को ठेस पहुंचाता है, उसको अगली बार से उसको बैन ही कर देना चाहिए, अगली बार उसको नहीं बुलाना चाहिए अपने चैनल। जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है, सभी लोग क्या करते हैं, राजनेताओं को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जो सच में हमारा जो देश है 70% ग्रामीण है, मतलब 70% यहाँ पर भारत में गांव है। तो गांव के लोगों की क्या समस्या, क्या कोई ऐसी भी मीडिया इंडस्ट्री है जो किसानों को उठाता हो, मजदूरों को उठा के लाके ऑफिस में बैठाता हो और उनसे पूछता हो कि भाई क्या समस्या है? ऐसी कोई मीडिया है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा करना चाहिए मीडिया वालों को भी, निचले स्तर को लोगों को उठाना चाहिए? मीडिया को करना चाहिए, लेकिन हाँ। ये चीजें जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे पहले सोशल मीडिया नहीं था, ओके, तो चीजें ज्यादा फैलाव में नहीं थी, लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन सोशल मीडिया आने से ये हो गया कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, हाँ, वो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात को कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो पहुंचा पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहुंचाने में सक्षम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आएगी, वो जागरूक होगा, उसको समझने के लिए समझता जाएगा, वैसे वैसे चीजें उसके लिए सरल होती जाएंगी। वो मीडिया से और अच्छे से जुड़ चुकेगा और अपनी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा पाएगा। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हिमांशु गुप्ता जी। हमने जो सही चीजें, जो सही प्रश्न लगा, हमने करने की कोशिश की। फिलहाल आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम किसी दूसरे गेस्ट के साथ उस प्रश्न को कवर कर सकें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। थैंक यू।